अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं मीकू और अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही थी। ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं मलाई बोटी ऑमलेट बना रही थी, क्योंकि रात को हम लोगों ने दाल चावल बनाए थे और दाल चावल के साथ थोड़ा-सा हम लोगों ने बारबेक्यू ऑर्डर किया था। तो उसमें मलाई बोटी जो है वो बच गई थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना उसको ऑमलेट में यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो बस यहाँ पे मैं मलाई बोटी ऑमलेट बना रही थी। उसमें मैंने सिंपल 2 से 3 मेरे पास मलाई बोटी थी जिसको मैंने ऐसे श्रेड कर लिया था और उसमें मैंने 2 अंडे ऐड कर दिए थे, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर दिया था, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने मलाई ऐड कर दी थी और थोड़ा-सा दूध डाल के मैंने उसको अच्छे से जो है वो बीट कर लिया था। दूध ऐड करने से और मलाई ऐड करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका ऑमलेट जो है वो बड़ा फ्लफ़ी सा और बड़ा जूसी सा तैयार होता है। तो ये एक टिप है कि आप जब भी ऑमलेट वगैरह बनाएँ, बेशक आप सिंपल ऑमलेट ही बनाएँ, आप उसमें कोई चिकन वगैरह का एडिशन ना करें, लेकिन आप उसमें जो है थोड़ा-सा दूध या मलाई लाज़मी ऐड कर लिया करें। उससे ऑमलेट आपका बहुत जूसी और फ्लफ़ी सा तैयार होता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं अब ये ऑमलेट बना रही थी और चाय भी मैंने रख दी थी। अच्छा, मेरा ये है कि मैं पहले चाय नहीं पीती थी, मतलब मैं चाय लवर बिल्कुल भी नहीं थी। अब कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि मुझे चाय की कुछ ऐसी एडिक्शन हो चुकी हुई है कि अब जब तक मैं चाय ना पीऊँ, ऐसा कोई शदीद सर में दर्द होता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मॉर्निंग में चाहे आधा कप ही चाय लूँ, चाय लाज़मी ले लूँ। वरना फिर वो ऐसा शदीद सर में दर्द होता है कि वो सारा दिन नहीं जाता और वो मतलब बहुत अजीब-सा सारा दिन बंदे को तंग करता रहता है, आवाज़ारी रहती है सारा दिन। तो बस यहाँ पे मैं अपना और मीकू का ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही थी। और आज जो है सुबह से ही तकरीबन मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है और ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। तो बस अब हम लोग नाश्ता करके जब फ़ारिग हुए थे तो मैंने देखा बाहर जाके कि बारिश हो रही थी और बारिश काफ़ी तेज़ थी और अब तो जी बस जाते मौसम की बारिश है और मौसम आपको पता है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। दोपहर में थोड़ी-सी गर्मी होती है, लेकिन शाम में अब काफ़ी मौसम चेंज हो जाता है। तो बस ये बारिश हो रही थी और बस बारिश मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बारिश को एंजॉय करने के लिए बाहर आ गई थी। और आज था जी संडे का दिन और होता ये है कि यूजुअली हम लोगों की सैटरडे को वॉशिंग लगती है। तो बस आज संडे को मेड क्योंकि नहीं आती, तो सैटरडे को कपड़े धुले थे, तो बस मैं यहाँ पे जो है वो कपड़े भी स्टैंड से उतार रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी। बस इसके साथ इसके साथ ही जो है मैंने सब्ज़ी घर पर ही ऑर्डर कर ली थी और मैं ऐसा करती हूँ कि पूरे वीक की जो सब्ज़ी है वो मैं एक दफ़ा ही मंगवा लेती हूँ। उससे होता ये है कि आपको थोड़ी देर की तो ट्रबल होती है, लेकिन ये है कि पूरा हफ़्ता फिर आप सुकून में होते हो और बस आप वॉश करके और इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके आप सब्ज़ी को रख लेते हो फ्रिज में। तो लेकिन जब आपने बनाना हो, आपने बस आराम से फ्रिज से निकाला और बस आपने बना लिया। इसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि आपको जो कि एक हर घर की परेशानी होती है, ख़ास तौर पे लेडीज़ की, कि आज क्या पकाएं। ये एक बिग क्वेश्चन है, देखने को ये इतना बड़ा नहीं है लेकिन वैसे ये बहुत बिग क्वेश्चन है कि आज क्या पकाएं। और काफ़ी लोगों को, मुझ समेत काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी इश्यू होता है कि आज क्या पकाएं और रोज़ जो है वो समझ नहीं आती। तो मैंने जो है उसका एक ऑल्टरनेट ढूंढ ली है कि रोज़ सोचने से बेहतर है मैं पूरा वीक का मेन्यू एक दफ़ा डिसाइड कर लेती हूँ और मैं सब्ज़ी वगैरह इकट्ठी मंगवा के रख लेती हूँ। उससे ये होता है कि मैं जब भी फ्रिज खोलती हूँ मेरे सामने चीज़ें होती हैं, मुझे पता होता है कि ये डेज़ मैंने ये सब्ज़ी सब बनानी है। तो बस इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप लोग भी इस तरह ही किया करें कि एक दफ़ा मंगवा के रख लिया करें, काफ़ी इससे फ़ायदा होता है और वो काफ़ी कन्वीनिएंट भी बंदा हो जाता है कि आराम से बंदा बना के टाइम पे फ़ारिग हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने पालक भी मंगवा ली थी और भी लौकी जो है वो हमारे घर में कोई भी शौक से नहीं खाता, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई भी सब्ज़ी जो है वो स्किप ना करूँ, सब चीज़ें बनाया करूँ, क्योंकि सब चीज़ों के जो है वो अपने फ़ायदे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये देखें जी कितनी कलरफुल सी ये सब्ज़ी लग रही थी। बस इसके साथ ही जो है यहाँ पे अब मैं खाने की तैयारी करने लगी थी और खाने में मैं आज जो है घिया गोश्त बना रही हूँ।
अच्छा, काफ़ी दिन से मैं एक टॉपिक पे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बात करना चाह रही थी। जैसे कि हमारे मुल्क के हालात आप सबके सामने हैं। आजकल क्या हो रहा है आप सबको पता ही है, कितने किडनैपिंग केसेस आ रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। आप लोग ज़्यादा केयरफुल हो जाएँ। सभी ऑब्वियसली होते हैं काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चों को लेके कॉन्शियस और केयरफुल, लेकिन पहले से ज़्यादा आप लोग हो जाएँ, क्योंकि बच्चे तो जो है वो सबके एक जैसे होते हैं। वो चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे आप सबके बच्चे हों, सबके बच्चे एक जैसे होते हैं और सभी को बहुत प्यारे होते हैं। तो बस आप लोग जो है वो ख़ुद भी थोड़े से अवेयर हो जाएं और बच्चों को भी आप अवेयरनेस लाजमी दें इस चीज़ की, ताकि बच्चे भी एक्स्ट्रा केयरफुल हों और उनमें अवेयरनेस हो इस चीज़ की। तो बस अल्लाह ताला मेरे बच्चों को और आप सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर हर बुरे वक्त से हम सबको महफूज रखें, आमीन। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं घिया जो है वो कट कर रही थी। काम तो जी ख़त्म ही नहीं होते। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं उनका तो यही होता है, मुझ समेत जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, कि उनका सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई काम, कभी काम तो औरतों के ख़त्म होते ही नहीं हैं। और ख़ास तौर पे औरतों की तो कोई छुट्टी ही नहीं होती, मतलब वो 7 डेज़ अ वीक उन्होंने काम करना ही करना है। तो जो कि एक अच्छी बात भी है, आप लोग जितने भी मेड्स रख लें, जितने भी आप कुक्स वगैरह रख लें, लेकिन जो तसल्ली इंसान को खुद काम करके होती है ना, जो सेटिस्फेक्शन आती है ना, वो मेरा नहीं ख्याल में कि वो किसी मेड से या किसी कुक वगैरह से आ सकती है। मेरा भी पहले इस तरह ही था कि हमने जो है वो घर में एक मेड रखी हुई थी, तो जो कि 24 आवर्स हमारे पास ही होती थी और सारे काम वही करती थी। कुकिंग मैं खुद करती थी, लेकिन बाकी जो काम है घर के वो खुद करती थी वो। तो लेकिन अब मुझे जो है वो एक ऐसी अब आदत हो चुकी है खुद से काम करने की, कि मुझे किसी के काम से कोई तसल्ली ही नहीं होती। तो अब मुझे खुद काम करके ज़्यादा तसल्ली होती है, एक सैटिस्फैक्शन होती है कि अपनी फैमिली के लिए प्यार से बनाना और प्लस हाइजीन का ख़्याल रखना, जो कि एक कुक और एक सर्वेंट वगैरह ख़्याल नहीं रख सकते। सो मुझे एक वो अंदर से एक इनर आपको सेटिस्फेक्शन होती है ना, उस तरह होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए साफ़ सफाई से खाना बनाऊँ, अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँ और प्यार से बनाऊँ। एक वो बॉन्ड होता है। तो वो चीज़ जो है ना, कभी भी आपको किसी कुक वगैरह से या मेड से नहीं आ सकती। मैंने ये चीज़ पर्सनली फ़ील की है। बस इसके साथ ही मैंने गोश्त जो है वो गलने के लिए रख दिया था और गोश्त हमारा गल कर अब रेडी है। इस पॉइंट पे मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही थी और ऑयल ऐड करके इसको मैं अच्छे से भून रही थी।
अच्छा, गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका था और अब इसमें मैंने घिया ऐड कर दिया था और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ ही मैंने पालक को काट कर अच्छे से वॉश कर लिया था और अब इसको बॉईल करने लगी थी। मैं करती ऐसा हूँ कि मैं जब भी पालक आती है उसको वॉश करके, कट करके, उसको बॉईल करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ और जब भी खाना बनाना होता है मैं उससे जो है वो पालक फ्रीज़र से निकालती हूँ, उसको डीफ्रॉस्ट करती हूँ और उसको गोश्त भून के उसमें ऐड कर देती हूँ। इससे ये होता है कि काफ़ी, वैसे पालक जो आप जब भी बनाएँ उसको उसी दिन अगर काटें, बॉयल करें तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह पहले इसको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बॉयल करके काट के रख लें, तो ये है कि काफ़ी जो है आपका टाइम बच जाता है। बस यहाँ पर जो है घिया भी बनकर रेडी हो गया था और जब मैं किचन में होती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि साथ-साथ सारे काम होते जाएँ, तो बस मैं साथ-साथ सारे काम कर रही थी। और बस अब हम खाना खा के फ़ारिग हो चुके थे और अब ये रात का टाइम था और जी मीकू को तो रात के टाइम जो है वो मीठे की एक कोई ख़ास ही क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। और वैसे भी खाने के बाद मीठा खाना एक सुन्नत भी है। आपको पता होगा कि हमारे नबी की सुन्नत है, खाने के बाद मीठा लाज़मी खाना चाहिए, वो चाहे आप चीनी ही क्यों ना खाएँ। तो बस मीकू जो है वो कपकेक एंड ब्राउनी लवर है, तो उसके लिए जो है हम लोग कपकेक ले आए थे और मीकू जो है वो अपना कपकेक यहाँ पे एंजॉय कर रहा था। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप देखें तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। इसी के साथ करते हैं जी व्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपने व्लॉग को बहुत एंजॉय किया होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। यम्मी।